बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत सुधा के पंचम पाठ असत्यस्य परिणामः का पाठ करेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। बच्चों, ये एक नीति कथा है और इस नीति कथा के द्वारा हम संस्कृत के लंग लकार अर्थात भूतकाल की क्रिया के प्रयोग को करना सीखेंगे। आइए हम पाठ का वाचन करते हैं। देखिए, पाठ का शीर्षक है असत्यस्य परिणाम। अर्थात इसका क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ इसका कि असत्य का, झूठ बोलने का परिणाम क्या होता है, झूठ बोलने का परिणाम। आइए पाठ करते हैं। एकस्याः नद्याः तटे रजकाः वस्त्राणि क्षालयन्ति स्म। एक नदी के तट पर रजक लोग अर्थात धोबी वस्त्र को धोते थे। तेषां रजकानां एकः शंकुः नाम रजकः आसीत्। उन रजकों में अर्थात धोबियों में एक शंकु नाम का धोबी भी था। सह यदा कदा उपहासे विचित्रां वार्तां कथयति स्म। वह कभी कभार उपहास में विचित्र प्रकार की बातें कहता था। यह ताम वार्ताम आकर्णयति स्म सह हसति स्म। तस्य बुद्धेः प्रशंसां च करोति स्म। जो उसकी यह बातें सुनता था वह हंसता था और उसकी बुद्धि की प्रशंसा भी करता था। एकदा शंकुः उच्चैः अन्यान् रजकान् आकारयति। एक बार शंकु ने जोर से दूसरे रजकों को अर्थात धोबियों को बुलाया और उसने क्या कहा, भो भो रजकाः मकराः जंघा गृहीत्वा जलमध्ये माम आकर्षति। हे 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 रजकों, मगर ने मेरी जांघ को पकड़कर, मकर जो है मेरी जांघ को पकड़कर जल के बीच में खींचता है। सत्वरम आगच्छत माम च रक्षत। जल्दी से आओ और मेरी रक्षा करो। इतः ततः सर्वतः च रजकाः तस्य रक्षायै तम प्रति अधामन। इस प्रकार सभी ओर से जो रजक थे वो सभी ओर से आकर उसकी रक्षा के लिए दौड़े। यदा ते तस्य समीपे अगच्छन् तदा स उच्चैः अहसत् अवदत् च अहं युष्मान् मूर्खान् अकर्मम्। और जब वे रजक दौड़ते हुए उसके समीप गए तब वह जोर से हंसा और बोला, अहम युष्मान मूर्खान अकर्मम्। मैंने तुम सबको मूर्ख बनाया। शंकोः वार्तया ते सर्वे लज्जिताः अभवन्। शंकु की ऐसी बात से सभी बहुत लज्जित हुए।
परस्परम चा अवदन, और आपस में बोले, शंकु धूर्तः अस्ति, शंकु धूर्त है। वयम एतस्मिन् भविष्यति काले विश्वासं न करिष्यामः, हम सब इस पर भविष्य में विश्वास नहीं करेंगे। ते पुनः स्व स्व स्थाने वस्त्र प्रक्षालनाय अगच्छन्, वे फिर से अपने अपने स्थान पर वस्त्र धोने के लिए चले गए। केषुचित् दिनेषु गतेषु एकः मकरः सत्यमेव शंकोः जंघां मुखेन अगृहात्। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर एक मकर ने सच में शंकु के जंघा अर्थात क्या है, जांघ को अपने मुंह से पकड़ लिया। तम च जल मध्य आकर्षत, और उसे जल के बीच खींचने लगा। शंकु सहायताय रजकान उच्चैः आकारयत परम तेषाम एकः अपि तस्य रक्षाये न अगच्छत। शंकु ने क्या किया, जब एक बार तो झूठ बोला, अब उसने वास्तव में उसको जो है जो मगर था उसको पकड़ के खींचने लगा, तो उसने फिर से आवाज लगाई। लेकिन शंकु सहायताये रजकान उच्चैः आकारयत परम तेषाम एकः अपि तस्य रक्षाये न अगच्छत। अर्थात शंकु ने सहायता के लिए रजकों को ऊंचे स्वर में पुकारा, पर एक भी उसकी रक्षा के लिए नहीं आया। ते अचिंतयन, उन्होंने विचार किया, उन्होंने सोचा। क्या सोचा? अवश्यमेव शंकु असत्यमेव वदति। उन्होंने सोचा कि अवश्य ही शंकु झूठ बोलता है। यथा सह पूर्वम वदति स्म, जैसे कि उसने पहले झूठ बोला था। मकरः शंकुम गंभीरे सलिले अनयत, मगर शंकु को गहरे पानी में ले गया। जल मध्य मज्जिनेन च तस्य मृत्यु अभवत, गहरे जल में जाने से उसकी जो है मृत्यु हो गई। मकरः तस्य शरीरम अभक्षयत, और जो मगर था उसने उसके शरीर को खा डाला, भक्षण कर दिया। यदा अन्ये रजकाः तम तत्र न अपश्यन, जब दूसरे रजकों ने, दूसरे धोबियों ने उसको वहाँ नहीं देखा, तदा एक रजकः दुखेन अवदत्, तब एक रजक ने दुख से कहा, हा हंत, कितना दुखद है। असत्य भाषणेन शंकोः विश्वसनीयता नष्टा, कितने अफसोस की बात है, कितने दुख की बात है कि झूठ बोलने से शंकु की विश्वसनीयता नष्ट हो गई। स च मृत्युम उपगतः, इससे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। क्रूरः
मकरः तम अभक्षयत। क्रूर मगर ने उसे खा डाला। हा असत्यस्य कीदृशः दुःखदः परिणामः। हाय, झूठ बोलने का किस प्रकार दुखद परिणाम होता है। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से जो हमें एक संदेश मिलता है कि झूठ बोलने का परिणाम क्या होता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी। और इसके अतिरिक्त इसमें भूतकाल की क्रिया का प्रयोग करना भी हमने सीखा। तो बच्चों, इस पाठ को कई बार जब हम पुनः पढ़ेंगे तो हमें ये प्रयोग करने आ जाएंगे। लंग लकार के रूपों के प्रयोग करना हम सीख जाएंगे।